जुलाई 1957, रियासत केरला में एक आम दिन था जब लोग अपने कारोबार के दौरान सड़कों पर मसरूफ थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लोग चीखना चलाना शुरू कर देते हैं और सब खौफजदा होकर भागने लगते हैं और सब कुछ एक तरह की हॉरर फिल्म में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आसमान से जो बारिश के कतरे गिर रहे होते हैं इनका रंग सुर्ख होता है और ये कोई हॉरर फिल्म नहीं होता, बल्कि ये सब हकीकत में हो रहा होता है। अब आप अपनी खिड़की के बाहर के मायूस मंजर का तस्वर करें कि बारिश हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग सुर्ख हो जाए। अब मेरा पहला ख्याल ये होगा कि ये शायद क़यामत का दिन है, लेकिन सुर्ख बारिश के लिए एक आम वजाहत मौजूद है। पहले साइंसदानों का ख्याल था कि बारिश के पानी का रंग आसमान में हल्का फट के गुजरने की वजह से ऐसा हवा है, लेकिन अगली तहकीक एक मुख्तलिफ नज़रिया के साथ सामने आई कि कुछ माइक्रोस्कोप के स्पोर्ट्स मरकर बारिश के बादलों के साथ मिल गए थे और उसके नतीजे में हमें एक खूबसूरत लेकिन इंतहाई खौफनाक तस्वीर सुर्ख बारिश नज़र आई। लेकिन दर हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, पर अब लोग उस रुझान के आदी हो चुके हैं। उस खिते के लिए सुर्ख बारिश अब एक आम बात है। एक और अजीब बारिश कामिल लोगों को खौफजदा कर दिया जो वाशिंगटन और ओरेगन के करीब हुई, जिसे मिल्की वे कहा जाता है क्योंकि उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। उस वाक़या ने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया और ये नहीं जान सके कि ये कहाँ से आया है। लेकिन इन्होंने दो नज़रियात पेश किए कि या तो ये रूस में एक फ़ाल आतिशफिशन से राख जो बादलों में जा मिला जिससे बारिश का रंग सफ़ेद हो सकता है, या शायद ये जनूबी वस्ता ओरेगन की एक झील की धूल की वजह से हो जो आसमान में फैल गई और बारिश के साथ नीचे आ गई हो। आपके ख्याल में बारिश के और कौन से रंग हो सकते हैं? 2002 के मौसम गर्मा में कलकत्ता के करीब सब्ज़ रंग की बारिश हुई थी। ये उस तरह नज़र आती थी जैसे एक किस्म का तेज़ाब ख़तरनाक माया होता है, लेकिन ये बारिश बेज़र थी, बल्कि उस बारिश से फूलों और आम के बागात सरसब्ज हो गए। इसी तरह की बारिश मास्को रूस में भी देखी गई। क्या आपने कभी काली बारिश देखी है? लेकिन काली बारिश उस वक्त तक नुकसानदेह नहीं जब तक कि आप वो शख्स न हो जिसने अपनी गाड़ी को अभी धोया हो। काली बारिश की वजह खला में मौजूद काली गर्दो गुबार की वजह से होती है, जो हमारे सियारे के अंदर लाखों सालों से है, या वो धूल जो खला में उड़ रही है और शायद हमारे पूरे निज़ाम शमसी से भी पुरानी है। एक दिन जनूबी रूस में भूरे रंग की बारिश हुई, जिससे मकामी लोग बहुत परेशान हुए और शुबा हवा के कारखानों के नुकसानदेह मादून से ऐसा हवा हो जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं। लेकिन भूरे बारिश के पानी पर तहकीक करने के बाद पता चला कि उस बार फिर धूल उसका जिम्मेदार है। उस दफ़ा ये धूल एक तवील फासला तय करके अफ्रीका से आया था। लेकिन ये सिर्फ रंग बरंगी बारिशें नहीं हैं जो कि खौफनाक हो सकती हैं। हम सोचते हैं ये सिर्फ एक ख्वाब है कि आसमान से पैसों की बारिश होगी, लेकिन ये हकीकत में हो चुका है। 1940 में रूस के एक शहर में एक दफन खजाने से चांदी के सके एक मजबूत तूफान ने उठाए और फिर उस छोटे से शहर में बकीर दिए। सके 16वीं सदी के थे। अब उस खजाने की कुल कीमत का हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन ये यकीनी तौर पर तारीख की सबसे महंगी बारिश थी। 1859 में फ्रांस के शहर ओट्रो में बलवत के पत्तों की बारिश हुई, जिससे मकामी लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ और धूप थी, लेकिन पत्ते आसमान की ऊंचाई से नीचे गिर रहे थे। उसकी वजह एक ज़बरदस्त तूफान था जो उस इलाके में 6 दिन पहले आया था, जिसने बलवत के दरख्तों के पत्तों को उड़ाकर बहुत ऊंचाई में पहुंचा दिया था, जिससे काफ़ी दिनों तक पत्ते नीचे उड़ते रहे और तूफान के ख़त्म होते ही कुछ दिनों बाद वापस बारिश की सूरत में ज़मीन पर करते हुए नजर आए। अराकनोफोबिया यानी मकड़ियों की बारिश। खौफ का मंजर तो तब होगा जब पानी की बजाय मकड़ियाँ आसमान से गिरीं। अब आपका सवाल होगा कि मकड़ियाँ आसमान पर कैसे पहुंची, क्योंकि मकड़ियाँ ऊंचाई पर रहने की आदी हैं। ज़्यादातर पहाड़ों या ऊंचे दरख्तों पर अपना जाल बनाती है। ये जाले इतने हल्के होते हैं कि हवा के धारे आसानी से जाल को उठा ले जाते हैं, जिसकी वजह से मकड़ियों की बारिश होती है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इस गैर मामूली बारिश कोई ज़ख्मी नहीं होता, बल्कि वो आराम से नीचे उतरते हैं और फिर अपने रास्ते पर चले जाते हैं। फुरोटों की बारिश अजीब लगती है, लेकिन इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे के लोगों ने आसमान से सेब गिरने की शिकायत की जो कि काफ़ी बड़े सेब थे, लेकिन एक दो कारों के अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मकामी लोगों ने माहिरीन मौसमियात से वजाहत तलब की, तो मालूम हुआ कि एक बड़े तूफान ने किसी करीबी बाग से सेब उठाए और फिर उन्हें कस्बे में गिरा दिया।
हालांकि कुछ मकामी लोगों को यकीन था कि सेब गुजरते हुए जहाज से गिरे थे। 1970 में फिलवरेडा के साहिल पर का एक गैर मामूली तूफान आया, जिसमें आसमान गोल्फ गेंदों की बारिश हुई। जैसा कि खबरों में बताया गया है कि दर्जनों और दर्जनों गोल्फ बाल आसमान से ज़मीन की तरफ गिरे, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये वाकया कोई अजूबा नहीं था, बल्कि ये इलाका गोल्फ कोर्स से भरा हुआ था और साथ ही तेज़ हवाएं भी चल रही थी, जिसने गेंदों को ऊपर उठाया और फिर उन्हें वापस ज़मीन पर बखेर दिया। लेकिन क्या होगा अगर सकूं के बजाय हेरे आसमान से गिरीं? ये कोई ख्याली बात नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन हमारे सियारे पर नहीं। कुदरत का एक और नायाब शक्ल जिसे हेरों की बारिश कहा जाता है, जो तवील अरसे से बर्फ के बड़े सियारों के अंदर वाक़ होने के बारे में तस्वर किया जाता है, जिसका तस्वर आज और भी ज़्यादा फ़ख्ता माना जाता है। मुहक़्क़िक़ीन की एक टीम ने निज़ाम शमसी के सियारों नेप्टून और यूरेनस जैसे बर्फीली सियारों में पाए जाने वाले मवाद के साथ तजर्बा किया है, जिसमें दरियाफ्त किया गया है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी से हेरे बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और ये कि कम दर्जा हरारत और दबाव में हेरे बन सकते हैं। उसका मतलब यह है कि हेरे उन सर्द सियारों में वसी पैमाने पर बारिश की शक्ल में बरसते हैं। उससे बर्फीली बड़े सियारों के अंदरूनी हिस्सों में हेरों की बारिश होने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये एक साइंस थ्योरी है, जिसकी असल हकीकत उन सियारों पर जाकर ही मालूम हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।